हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको एक पुण्यमयी यात्रा पर ले चलते हैं। उस पावन पुण्यमयी यात्रा में हमारे साथ में चलने पर आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कथा है शिव महापुराण। वह कथा जिसके पहले अध्याय का नाम है विद्वेश्वर संहिता। यही से शिव महापुराण का आरंभ होता है। इसमें शिव का प्रारंभिक वर्णन, भगवान शिव की सर्वोच्चता और पुराण श्रवण के लाभ। एक समय नैमिष सारण्य के सुंदर वन में अनेक साधु संत ऋषि एकत्र होते हैं और सूत जी से मिलते हैं और सूत जी से शिव महापुराण की कथा सुनाने का अनुरोध करते हैं। ऋषि शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, कृपा करके हमें वह महान शिव पुराण सुनाइए जिससे भव बंधन समाप्त होता है, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पाप समाप्त होते हैं, जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं, जिससे शिव भक्ति सुदृढ़ होती। जिन शिव को पर ब्रह्म अनादि अद्वितीय कहा गया है, वे सृष्टि के कारण पालन करता और संहार करता है। कैसे शिव जी ने माता पार्वती को आत्मज्ञान की बातें बताई, परम तत्व ज्ञान किस प्रकार होता है, उसकी क्या भूमिका है। हे सूत जी, हम पर कृपा कर शिव पुराण की कथा सुनाइए जिससे सब पाप नष्ट हो जाएं और शिवलोक की प्राप्ति हो। सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनिगणों, आप सब पुण्यात्मा हो, क्योंकि शिव पुराण सुनने की जिज्ञासा हुई। यह शिव पुराण अत्यंत गोपनीय है और बड़े सौभाग्य से ही श्रवण करने को मिलता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों के तत्व को प्रकट करता है। सृष्टि अंधकार में लिपटी थी जब काल स्वयंमान था, तब एक नाद गूंजा, ओंकार, और उसी नाद से प्रकट हुए भगवान शिव। यह ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित वह रहस्य जो परम कल्याण कारक है। हे मुनिगणों, यह शिवपुराण अत्यंत पवित्र है, गोपनीय है। इसका श्रवण सब पापों को हर लेता है। जो शिव का नाम एक बार भी स्मरण करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ही सृष्टि के मूल हैं। वे अनादि हैं, निराकार हैं, न तो उनका कोई आदि है न अंत है। वे ही काल हैं, वे ही प्रेम रचते हैं, वे ही हरते हैं। शिव शून्य वो पूर्ण दोनों हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक तत्व है। वे अकारण कारण है, न किसी ने उन्हें बनाया न वे किसी से बने। शिव वह है जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शिव ही शेष रहेंगे। वे कैलाश पर ध्यान मग्न रहते हैं, संसार से दूर, लेकिन सबके भीतर बसे। शिव वो हैं जो सब कुछ छोड़ चुके, लेकिन सबको
अपना बना चुके हैं। भस्म उनके शरीर पर है, माया का दमन करता है। गंगा उनकी जटाओं में जीवन का प्रवाह करता है। तीसरा नेत्र अज्ञान को जलाने की ज्वाला है। शिव सहज, सरल, सुलभ है। भगवान शिव नियम कायदे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। हे मुनिगणों, उनको सिर्फ एक बेल पत्र, एक लोटा जल और सच्चा मन, बस शिव को प्रसन्न करने का यही पर्याप्त है। वे भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ हैं। वे क्षमाशील हैं, इसीलिए आशुतोष हैं। शिव स्त्री और पुरुष दोनों का समन्वय है, अर्धनारीश्वर रूप में। शिव यह बताते हैं कि संपूर्णता तब आती है शक्ति और शिव जब एक हो जाते हैं। शिव केवल धर्म नहीं, आत्मा का विज्ञान है। शिव तत्व का अर्थ है स्वयं को जानना। वे कहते हैं, तुम मुझ में समाहित हो और मैं तुम में। जो स्वयं को जान गया वह शिव हो गया। शिव कोई मंदिर में नहीं बंधा है, वे हर जीव में है, हर चेतना में। विद्वेश्वर संहिता में शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। वे ही रचयिता, पालक और संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु भी उनके सामने अज्ञानी बालक की तरह है। शिव वह शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है, और वह पूर्ण है जहाँ सब कुछ समाहित हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिव की भक्ति केवल विधि नहीं है, भावना है। वो समर्पण है। भक्त चाहे कैसा भी हो, अज्ञानी, निर्धन या पापी, यदि शिव का सच्चे मन से स्मरण करता है तो शिव स्वयं कैलाश से उतरकर उनके जीवन को छू लेते हैं। और जब शिव अपनी आंखें खोलते हैं तो केवल दर्शन नहीं होता, संपूर्ण अस्तित्व जागृत हो जाता है। क्योंकि शिव का दृष्टिपात सिर्फ तुम्हें नहीं देखता, वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए शिव को जगा देता है। इसलिए हे ऋषिगण, जो व्यक्ति शिव महापुराण के इस पहले अध्याय को श्रद्धा से सुनता है, वो भवसागर से पार करता है। उसके जीवन की हर बाधा गल जाती है और उनके अंतर मन में शिव स्वयं विराजमान हो जाते हैं। न आदि है शिव का, न अंत। वो सृष्टि की लय है और तुम्हारे हृदय के सत्य भी। बस एक बार सच्चे मन से कहो हर हर महादेव, बाकी शिव संभाल लेंगे। तो यह थी हमारी पहले अध्याय शिव महापुराण की यात्रा। फिर चलेंगे अगले वीडियो में सब साथ मिलकर दूसरे अध्याय की यात्रा पर। आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने का धन्यवाद। शिव कल्याण करेंगे।